जय मसीह की। पिछली बार हमने सीखा था परमेश्वर ने जवानों को क्या सलाह दी है, उसी प्रचार के ऊपर डिस्कशन है, तो आप ज़रूर अच्छा, सुनें। अभी हमने 3 पॉइंट देखा है, जीवित, बलिदान चढ़ाना है और पवित्र और उसको भावता हुआ। तो हम कुछ डिस्कशन करेंगे कि हमें पवित्रताई में कैसे बने रहना है। तो हमारे बीच में बहुत से यूथ हैं जो अपनी अपनी राय बताएंगे। हम यहाँ से शुरू करते हैं। जैसे कि बताया था कि पवित्रता के साथ परमेश्वर के साथ कैसे रहना है। तो जैसे कि डेली जीवन में जैसे हम परमेश्वर के जितना हो सके उतने सम्मुख आए, अपने आप को समर्पण के साथ बैठें और हमेशा परमेश्वर को याद करते रहें। और जब भी हम कोई काम करते हैं तब भी हम परमेश्वर को याद कर सकते हैं कि जो उसके वचन में लिखा है वह उसके अकॉर्डिंग चल सकते हैं। मेरा यही मानना है कि हम तभी पवित्रता के साथ चल सकते हैं। मेरा नाम आलिया है, सबको जय मसीह। हाँ, नेक्स्ट है विकास। विकास बताएंगे कि हम पवित्रता में बने रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए। मेरा नाम विकास है और मैं अपना ही कुछ बताना चाहूँगी कि जो मुझे पर्सनली लगता है कि पवित्रता में रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें हमारे जो माइंड सेट है ना, हमारे जो विचार है, उनको पवित्र करना बहुत ज़रूरी है। जब वचन पढ़ते हैं, सिर्फ वचन पढ़ने से ही हम पवित्र नहीं होते। आराधना प्रार्थना चाहे हम 3 घंटे प्रार्थना करें, आई थिंक उससे हम पवित्र नहीं हो सकते जब तक हम उन वचनों को अपनी लाइफ में नहीं लागू करेंगे। अपनी जो हम बातें करते हैं, कुछ भी हमारे माइंड थॉट्स हैं, उनको हमें पवित्र रखना है। जो भी काम करते हैं उसमें हम किसी की कमी ना निकाल के अपने से करें कि चलो कोई बात नहीं, तो वो है। मेरे हिसाब से हमें पॉजिटिव रहना चाहिए और पवित्र जो वचन पढ़ते हैं अपनी सोच को पवित्र रखें, तभी हम पवित्र जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू। वेरी गुड। हाँ, आपने क्या सीखा जो आज हमने वचन सीखा है कि परमेश्वर को भावता हुआ का मतलब कि कैसा जीवन। परमेश्वर परमेश्वर हम लोगों से यही चाहता है कि हम अच्छे रहें अपने जीवन में, अपने लाइफ में, झूठ ना बोलें, सांसारिक बातों में ना रहें और परमेश्वर के अधीन में रहें, आराधना करें, प्रार्थना करें। ये सारी बातें हैं प्रभु को जो भाए। सबको जय मसीह की। पहले तो हमें परमेश्वर का वचन अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए और उसके बाद भावता मतलब हमारे जीवन को देख के किसी संसारिक लोग हैं जो मसीह लोग नहीं है, मतलब संसारिक लोग हैं जो हमारे जीवन देख के उन्हें भी अच्छा लगे कि हम भी मसीह में आए, हमारा जीवन देख के वो भी खुश है और इसी चीज़ से परमेश्वर भी हमारे जीवन से भागता है। सबको जय मसीह की। वेरी गुड, शाबाश। हमारे साथ हैं पास्टर गुरविंदर और उनके फ्रेंड। मैंने जो बताइए। सीखा आज के वचन से वो ये कि जैसे 3 पॉइंट बोले हैं, उसमें से परमेश्वर को जीवता हुआ जीवन जो है ना, बलिदान करके चढ़ाना, ऐसा लिखा है। जीवते का मतलब है हमें आत्मा में जीवित रहना चाहिए। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम सब जानते हैं कि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है, रहता है, और उसके अनुसार यदि उसके अकॉर्डिंग हम दिन काटते हैं, जीवन बिताते हैं, तो वही जीवन की परमेश्वर जो है हमसे उम्मीद करता है कि हम परमेश्वर को जीवित जो है अपना जीवन बलिदान करके चलना है। मुर्दा हुआ जीवन नहीं, जीवित जीवन हमारा जो है परमेश्वर को बलिदान करके चलना है। नेक्स्ट है मेरा स्टीफन। नाम स्टीफन राज है और परमेश्वर ने कहता कि हमें अपने आप को परमेश्वर के से परमेश्वर पसंद करता है, वैसे हमें असल जीवन जीना है। कई बार ऐसा होता है कि हम सीक्रेट में किसी भिखारी को देखते हैं और हम इग्नोर करके चले जाते हैं। हमें कोशिश करना चाहिए कम से कम उसको कुछ ऐसा कुछ दे कि उसकी लाइफ में भी कुछ आशीष मिलने के जैसा कुछ हो। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि किसी गरीब को जब देखे तो हेल्प करने की कोशिश करें। हाय, मेरा नाम उमेश है और परमेश्वर को अपने आप को परमेश्वर के वचनों में लगाना चाहिए और जो भी है कभी भी इधर उधर की बातों में नहीं रहना चाहिए और परमेश्वर को जो भी अच्छा लगे वही करना। तो जय मसीह की। मेरा नाम रवि है और मैं यही कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर में पवित्र बने रहने के लिए पहले तो हमें पाप नहीं करने चाहिए और जैसे हम पाप कर भी देते हैं तो हमें प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए और उन पे चलना चाहिए, जिससे कि हमारे पाप भी कम होते रहेंगे। सब कुछ है। मुझे लगता है कि इंसान की सबसे बड़ी परेशानी, जो इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो ये है कि हम ओबीडियंट नहीं बनना चाहते हैं, हम किसी की आज्ञा नहीं मानना चाहते, किसी के अधीन नहीं रहना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि हम इंडिपेंडेंट हैं, हम आज़ाद हैं, लेकिन हमें परमेश्वर के अधीन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही है जो हमारा
हमारा आदि और अंत जो है वो परमेश्वर है। इसलिए अगर हम इस बात को अपने जहन में रखेंगे कि हम आज़ाद हैं, लेकिन प्रभु में हम आज़ाद हैं या परमेश्वर में हम आज़ाद हैं, तो हमारी बहुत सारी समस्याएं जो हैं वो सुलझ जाएंगी। हमें बहुत सारी बातों के मतलब जो है पता चल जाएंगे कि आज़ादी का मतलब क्या है, पवित्रताई का मतलब क्या है, या परमेश्वर को भावता हुआ जीवन का अर्थ क्या है। धन्यवाद। मेरे हिसाब से पवित्रताई का जीवन वो है कि जितना हम परमेश्वर के नज़दीक आएंगे, है ना। कई बार होता है कि हम परमेश्वर से दूर होते जाते हैं, अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं, है ना, और बातों में व्यस्त हो जाते हैं, और चीज़ों में हम अपना टाइम ज़्यादा देते हैं, ख़ास तौर से मोबाइल। आजकल सबके हाथ में मोबाइल है ना। अधिकतर हम समय किसे देते हैं? मोबाइल में। परमेश्वर के पास अगर हम आए, उसके और नज़दीक आए, अपने संबंध को उसके साथ जोड़े, तो क्या है, हम पवित्रताई में हमेशा बने रहेंगे ना। और जैसे विकास ने भी बोला कि हम सुनते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन हम उन पे चलते नहीं हैं ना। उसको मानना बहुत ज़रूरी है। चाहे हम 100 सुनते हैं, 100 शब्द सुने, लेकिन अगर उसमें से 2 भी माने तो परमेश्वर के लिए वो बहुत है ना। और इससे हम क्या है, पवित्रताई में बने रहेंगे ना। सबको जय मसीह की। ओके, एक्चुअली जो वचन आज हमने सुना, जो अजय ने प्रचार किया था कि हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में जो मर्जी कर, हम आज़ाद हैं, फ्री हैं करने के लिए, लेकिन अंत को लेखा परमेश्वर लेगा, है ना। मैं एक आपको स्टोरी बताना चाहता हूँ कि एक राजा ने अपने वजीर से कहा कि मेरे पास जितनी धन संपत्ति, जितनी दौलत है, जितनी एक्चुअली ज़मीन थी उसके पास, उसने बोला कि इस ज़मीन को मैं सब तेरे नाम कर दूँगा, लेकिन तूने काम करना है कि जब सूरज उदय हो, जब सूरज निकले सुबह, तो यहाँ से शुरू करना, राजा के महल से शुरू करना, पूरा जो ग्राउंड है उसके सामने खाली पड़ा है। वो कहता है तू जहाँ मर्जी तक जाना, सब तेरा हो जाएगा, जहाँ जहाँ तक तू जाएगा निशान लगा के आ जाना, वो तेरा हो जाएगा, लेकिन शर्त एक है कि सूरज खत्म होने तक तू वापस यहीं आना चाहिए जहाँ से शुरू किया। समझ गया आप? अभी जो रवि ने जवाब दिया था, जो उमेश ने जवाब दिया था कि हम ये करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, लेट्स से कि प्रॉस्पेरिटी के बारे में या बहुत आशीषित होने के बारे में, तो उसको राजा ने अपने वजीर को ये जो है मौका दिया कि तू जितनी ज़मीन पैदल चल के क्रॉस कर लेगा और शाम को वहीं वापस लौट आएगा, वो सब तेरी, ठीक है। तो उसने बोला कि ये तो बड़ा अच्छा ऑफ़र है, मतलब ये तो मज़ा आ गया कि मैं जहाँ तक चला जाऊँगा वो सब मेरा हो जाएगा। तो उस बंदे ने सुबह खाना पीना खा के पूरा तैयार होके सूरज निकलते ही यहाँ से जो है पैलेस से शुरू कर दिया पैदल चलना। पैदल जा रहा है ना, 10 बज गए, 12 बज गए, उसने पानी ले लिया, खाना ले लिया, साथ में दोपहर का लंच कर लिया बैठ के। तो फिर सोच भी रहा है कि शर्त ये है कि मुझे वापस वहीं आना जहाँ से मैंने शुरू किया, तभी मुझे मिलेगा, नहीं अगर मैं वहाँ नहीं पहुँच पाया वापस तो मेरा नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं मिलेगा फिर। अब वो जितना आगे जा रहा है उतनी जो है उसको अच्छी भूमि नज़र आ रही है ना। वो आगे चलता जा रहा है, उसे और अच्छी भूमि नज़र आ रही है, बोल रही ये भी मेरी हो जाएगी, वो भी मेरी हो जाएगी। लालच बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन उसको अलर्ट भी है कि वापस जाना है, वापस जाना है। तो वो इतना आगे निकल गया कि जब उसने वहाँ से वापस आना चाहा तो शाम को जहाँ से वापस एंडअप करना था वो वहाँ एंडअप नहीं कर पाया। वो वहाँ पे पहुँच नहीं पाया जहाँ पे उसको फिनिश करना था, और वो चीज़ उसकी हो जानी, ज़मीन उसकी हो जानी थी। तो इस स्टोरी से हमें कई बार सीखने को मिलता है कि हम जवान हैं, और जब ये जवानी के दिन होते हैं ना, हमें लगता है बहुत कुछ कर सकते हैं और कर भी सकते हैं ऑफकोर्स। इसलिए परमेश्वर जवानों को हिदायत देता है वचन में, ये जवान अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद रख। जवानी के वो दिन होते हैं कि जब हम कुछ भी ना बहुत अच्छे से कर सकते हैं। देखो बचपना जो होता है वो बचपन में बीत जाता है, खेलने, हंसने, कूदने, स्कूल में, कॉलेज में। फिर हम जवान होते हैं, फिर हम चॉइसेस बनाते हैं ना, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, मैं ये मेहनत करूंगा, वो करूंगा, मैं इसको अचीव कर दूंगा, उसको अचीव कर दूंगा। फिर जब बुढ़ापा आता है तो बुढ़ापे में सब कुछ वो जो डिज़ायर होती है खत्म हो जाती है। हम सोचते हैं मैं कुछ कर नहीं पाया, अब तो बस बच्चों के साथ मेरा जीवन गुजर दे, इतना काफ़ी है। लेकिन जब जवान होते हैं तो हमारे अंदर एक जो है एक फुर्ती होती है, तंदुरुस्ती होती है, एक मनसा होती है कुछ कर जाने की। इन्हीं जवानी के दिनों में परमेश्वर हमसे चाहता है हम उसके लिए कुछ करें, है ना। इसलिए परमेश्वर का जो वचन है वो ये बोलता है कि जवान, अपनी जवानी में तू आज़ाद है कुछ भी करने के लिए, लेकिन याद रखना तेरे कामों के अनुसार तेरा न्याय हो। हम उस वजीर की तरह के इतना आगे ना निकल जाएं अपनी जवानी को लेकर कि जब वापस आएँ तो हमें समय ना मिले, मौका ना मिले कुछ प्रभु के लिए करने का, या जैसे हमने बात के पॉइंट्स में पवित्र जीवन जीने का, जीवता हुआ बलिदान परमेश्वर को चढ़ाने का। कहीं ऐसा ना हो कि वो हमें समय ना मिले। सो जब हम जवान हैं ऑफकोर्स हम सब कुछ कर सकते हैं,
लेकिन प्रभु में रह के करें। प्रभु हमारी प्रॉस्पेरिटी के लिए, हमारे जीवन के लिए जो कुछ हमें अच्छा है, जो हमारे लिए अच्छा प्रभु ने रखा है, सोचा है, वो देना चाहता है ना। ज़रूर मिलेगा हमें वो, लेकिन हम प्रभु से अलग होकर भागने की कोशिश ना करें। कहीं उस वजीर की तरह ना हो जाए कि जब वापस आना चाहें तो हमें कुछ भी ना मिले। हाँ, हमारे हाथ में कुछ भी ना मिले। तो स्टोरी से सीखने को मिलता है कि परमेश्वर जो है महान है और वो हमें चाहता है इस देश के युवाओं को, यूथ को, जब हम अपने 20 साल, 25 साल, 30 साल की आयु में हैं, वो हमें इस्तेमाल करना चाहता है और ख़ासकर अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए। क्या आज हम अपना जीवन प्रभु को सौंपेंगे और कहेंगे प्रभु, चाहे मैं जवान हूँ, खूबसूरत हूँ, नौकरी करता हूँ, इतना कमाता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, लेकिन इन सब के बीच में प्रभु मैं तेरे साथ भी जीऊँगा, तेरे लिए भी जीऊँगा, है ना। यीशु मसीह इसलिए मरा ताकि हम उसके लिए जी सकें। सो परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे। आप पवित्र रहने के लिए क्या कर सकते हैं अपने जीवन में, तो हमें ज़रूर बताएं कमेंट्स बॉक्स में, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।